हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अकेडमिक चैनल नीट यूजी इन 10 पे। इस चैनल की खासियत यह है कि विद इन 10 मिनट्स में आपको टॉपिक बताऊंगा, इवन न्यूमेरिकल के थ्रू आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। बच्चों, मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल, तो ऑलमोस्ट मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने करियर पॉइंट कोटा में पढ़ाया, आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स न्यू दिल्ली में पढ़ाया। अब मैं अकेडमिक फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। जो अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना है आपको? गूगल प्ले स्टोर में जाना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। फिर देखते हैं इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो डेली लाइव क्लासेस होती है, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं टीचर से। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है, हर एक टॉपिक के बाद क्विज करवाया जाएगा, क्वेश्चंस करवाया जाएगा। मोर इंटरेक्टिव वे में आपको सब्जेक्ट सिखाया जाता है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है। कोर्सेज क्या है बच्चों? स्ट्रक्चर्ड मीन्स आपको एक बार सब्सक्रिप्शन आपने ले लिया तो आपका सिलेबस सिलसिलेवार ढंग से खत्म कराया जाएगा। अनलिमिटेड एक्सेस मतलब एक बार आपने मान लीजिए कि सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो रिकॉर्डेड वीडियो वो एक्सेस कर सकते हैं। इवन टीचर्स, मान लीजिए एक टीचर्स के 10 क्लासेस है, एक सब्जेक्ट के, सॉरी 4 से 5 टीचर्स है, तो आप किसी की भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ चार्जेस के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये 6,000 था, ये कितना था? 6K। दिस इज 15K, दिस इज 24K, दिस इज 30K, दिस इज 36K। सो आफ्टर यूजिंग माई रेफरल कोड आदित्य, ये सब कोर्सेज के लिए वैलिड है। आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। देखिए, एक मंथ का चार्ज लेंगे तो 5,400, 3 मंथ का 4,500, 6 मंथ का 360, 12 मंथ्स का लीजिएगा पर मंथ 2,250, 24 का 1,350। आप देख रहे हैं पर मंथ 12 और 24 मंथ का बहुत ज़्यादा कॉस्ट कम है। अब सबसे बेस्ट आपको 12 और 24 मंथ्स के, बाकी ये कॉस्ट ठीक है। चलिए, रेफरल कोड मेरा यूज किया आदित्य, जेई नीट किसी भी तरह के कोर्सेज में। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के बारे में देखते हैं। बच्चों, मैंने ये सॉलिड स्फीयर लिया, ये क्या है? सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना? सॉलिड स्फीयर, इसमें बच्चों ये चार्ज सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ हॉलो नहीं है। आपका चार्ज है जो, यहाँ देखिएगा, चार्ज है जो, ये चार्ज सब में है, ये पूरा है ना चार्ज, इस तरह से। मतलब ये सॉलिड स्फीयर है, चार्जेस पूरे में। आपको तीन केस में गॉस के लॉ से आपको निकालना है। देखिएगा, इसका रेडियस मान लीजिए आर है, तो आपको 3 केस में निकालना है इलेक्ट्रिक। केस वन क्या? आर एक ऐसा पॉइंट लीजिए जो यहाँ पे हो, ई पॉइंट। एक पॉइंट ले लीजिए यहाँ पे हो, और क्या, एक सरफेस पे हो। तो इसका मतलब आर इज ग्रेटर देन आर, आर इज लेस देन आर, और आर इज इक्वल टू। तो 3 केस में आपको निकालना है। इसको देखिएगा कैसे करेंगे। अच्छा बच्चों, इसका वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी हमें लेना पड़ेगा, है ना? है कि नहीं? तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी लेंगे, मान लीजिए टोटल चार्ज इसका क्यू है। इस पे क्या है? टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज इसका क्या है? क्यू। चलिए, हम पहला केस लेके चलते हैं, आर इज ग्रेटर देन आर, ठीक है। तो चलिए, ये जो सॉलिड स्फीयर, इसका एक गॉसियन सरफेस बाहर की ओर बना दे। गॉसियन सरफेस मैंने बना दिया, ये हो गया इसका गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, ये हो गया आर, ठीक है। चलिए, तो बच्चों ये आर ग्रेटर आर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम ले लेंगे फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या? ई डॉट ए इक्वल टू क्या बच्चों? क्यू इनक्लोज्ड डिवाइड बाई क्या? एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे आउटसाइड द स्फेयर में, आउटसाइड द स्फेयर में क्या होगा? क्यू इनक्लोज टोटल चार्ज क्या है? क्यू है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखेंगे इसका, देखिएगा, ई ए, ई एरिया कितना लें? 4 पाई r स्क्वायर, है कि नहीं? एरिया जो गॉसियन सरफेस है इसका एरिया तो 4 पाई r स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, इक्वल टू टोटल चार्ज क्यू इनक्लोज कितना है? टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है ना। टोटल चार्ज जो है इस गॉसियन सरफेस में पूरा चार्ज इनक्लोज हो गया, तो कैपिटल क्यू बाय क्या? एप्सिलॉन नॉट। ये जो ई आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दिस इज द केस व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन, ठीक है, डन। चलिए, अब चलते हैं आगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब देखिए बच्चों, जब दूसरा केस क्या है? आर इज लेस देन कैपिटल आर। अच्छा बताइए, ये था गॉसियन, ये था सॉलिड स्फीयर, चार्जेस सब में डिस्ट्रीब्यूट है ना, ठीक है, देखते जाइएगा। अब मान लीजिए इसके, आपने क्या बोला, इसके अंदर एक पॉइंट लिया आर,
स्मॉल आर, तो ये गॉसियन सरफेस ये हो जाएगा ना। आपको अब इस पे चार्ज निकालना पड़ेगा, तो चार्ज इनक्लोज निकालने के लिए क्यू इनक्लोज गॉसियन सरफेस, इसके ये कैपिटल आर इसका है, ठीक है। तो क्यू इनक्लोज निकालने के लिए क्या, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज बाय वॉल्यूम कितना 4/3 पाई आर क्यू इंटू क्या, स्मॉल वाले का है ना 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू, दिस इज क्यू इनक्लोज, कैंसिल आउट कीजिए, तो ये आ गया आपका कैपिटल क्यू आर क्यू डिवाइड बाई क्या बच्चों, ये कैपिटल आर क्यू। डन, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो अब हमें निकालना है फ्लक्स इनसाइड में, तो क्या ई डॉट ए इक्वल टू क्या, क्यू टोटल इनक्लोज्ड, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। बताइए ई हो गया, ये क्या लेंगे फिर से, एरिया क्या लेंगे 4 पाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर। क्यू इनक्लोज्ड क्या है यहाँ पे देखिए, कैपिटल क्यू आर क्यू बाई कैपिटल आर क्यू, कैपिटल आर क्यू। बताइए ई क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू आर क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये एप्सिलॉन नॉट भी है ना, एप्सिलॉन नॉट भी रख देंगे, ये एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। बताइए आर से आर कैंसिल, तो क्या आ गया, स्मॉल आर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। दिस इज द आंसर when the point is inside the solid sphere, when the point is inside the solid sphere, ठीक है ना। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डन यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा क्या बोला, जब आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो डायरेक्ट हो जाएगा इसका ई इक्वल टू क्या, ई इक्वल टू हो जाएगा आपका कैपिटल क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। डन, दिस इज द थर्ड केस, राइट। इसका जो डायग्राम बनेगा ध्यान से देखिएगा, ई और आर के बीच बच्चों कैसा, इनसाइड में है तो देखिए तो प्रोपोर्शनल है कि नहीं, ध्यान से देखिए, ई प्रोपोर्शनल टू आर है, ये तो कैपिटल आर क्यूब, ये रेडियस कांस्टेंट है, तो इस केस में क्या है, ई प्रोपोर्शनल टू आर, जब क्या है इनसाइड, ये है इनसाइड, ठीक है ना। ये इनसाइड क्यों है, क्योंकि यहाँ स्मॉल आर क्या है लेस देन कैपिटल आर, तो ई प्रोपोर्शनल टू आर वन इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन में क्या है, यहाँ देखिए ई क्या है आपका, ई प्रोपोर्शनल टू बच्चों, ये तो कांस्टेंट है बीच में, ये मैक्सिमम ना। तीसरा केस जब आउटसाइड था तो क्या था, आउटसाइड था तो देखिए यहाँ पे आउटसाइड के केस में क्या, हाँ ई इक्वल प्रोपोर्शनल टू क्या 1/r स्क्वायर इनवर्सली। तो यहाँ से इसका जो ग्राफ बनेगा, पहले तो सेंटर पे जीरो बच्चों, सेंटर पे क्या है जीरो, उसके बाद आपका ई प्रोपोर्शनल टू आर, उसके बाद क्या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, which is the ग्राफ ई प्रोपोर्शनल टू क्या 1/r स्क्वायर। डन, चलिए ये मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या ये वाला मैक्सिमम, ठीक है। उसी तरह हॉलो का डायग्राम की बात करेंगे, इससे पहले जो डेरिवेशन करवाया था बच्चों याद कीजिए, तो हॉलो में क्या होगा ना, इनसाइड में जीरो हो जाता है, इनसाइड में जीरो और उसके बाद क्या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मैं हॉलो का डायग्राम यहाँ बता रहा हूँ, ये क्या हॉलो या सेल की, स्फेरिकल सेल की, स्फेरिकल किसकी, सेल की। इनसाइड में क्या था, जीरो था, चार्ज कुछ नहीं था, उसके बाद इस तरह से, ठीक है बच्चों। क्या करना है, इसके बाद आने वाली वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे गॉस लॉ के और इंपॉर्टेंट, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। थैंक यू बच्चों।